हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज़ का अगला पार्ट एंड दैट इज़ पार्ट 17। आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 16 तक हो चुका है एल्डिहाइड और कीटोन में, पार्ट 17 डिस्कस करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन में दो कैटेगरी हमने रिएक्शन में बांटी थी। एक वो रिएक्शंस थे जो एल्डिहाइड और कीटोन में समान रिएक्शंस हैं और दूसरी कैटेगरी में वो थे जो एल्डिहाइड और कीटोन में असमान, मतलब जिससे हम विभेद पैदा कर सकते हैं या एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एल्डिहाइड और कीटोन की समानता वाली अवक्रियाओं की ही सीरीज चल रही है, जिसमें पार्ट 17 के अंतर्गत आज हम लोग कुल 5 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। देयर इज 5 रिएक्शंस, इसके अंतर्गत 5 रिएक्शन आज देखेंगे और वो है पहला क्लेजन स्मिथ, एक दूसरी रिएक्शन है स्मिथ, वो दूसरी है। आज हम बात करेंगे क्लेजन स्मिथ। अगला है विटिक रिएक्शन, रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन और स्मिथ अपक्रिया। स्मिथ अपक्रिया आपको एल्डिहाइड कीटोन में तो मिलेगी ही, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलती है, तो वहाँ पर भी मिलता है और ये प्राइमरी एमीन्स बनाने की विधियों में भी आता है। तो स्मिथ अपक्रिया लगभग 3 जगहों पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रेस्पेक्टिव स्मिथ अपक्रिया क्या होती है वो बात करेंगे। और लास्ट में एक और है डाइजोमेथेन, उसके साथ रिएक्शन देखेंगे। डाइजोमेथेन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, या रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड डाइजोमेथेन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। क्लियर, कॉपी किताब लेकर के जरूर बैठिए, खासकर कॉपी और पेन उसे लेकर जरूर बैठें, ठीक है, जिससे प्रॉपर नोट बनाते रहें। तो रिएक्शंस हैं क्या, देखें। क्लेजन स्मिथ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले समझ लीजिए क्या होता है ये क्लेजन स्मिथ। क्लेजन स्मिथ अपक्रिया, ठीक बेटा, इसको हम क्लेजन अपक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखिए ये क्लेजन अपक्रिया है। एक और रिएक्शन है क्लेजन संघनन, वो दूसरा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स में होता है, वो दूसरी रिएक्शन है। यहां हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्लेजन स्मिथ अपक्रिया, या इसी का दूसरा नाम हम दे रहे हैं क्लेजन अपक्रिया, इसी को हम कह रहे हैं क्लेजन अपक्रिया। ठीक है बेटा, क्लेजन संघनन दूसरा होता है, वहां कुछ दूसरे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहाँ कुछ दूसरा बनता है। यहाँ जो बात करने वाले हैं आज क्लेजन स्मिथ अपक्रिया, या इसे हम कहेंगे क्लेजन अपक्रिया। बेसिक तौर पे होता क्या है, यहाँ एल्डिहाइड ले लीजिए, एल्डिहाइड, और या तो आप कीटोन ले लीजिए, एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए। ठीक है, इस एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करा दीजिए आप एरोमेटिक एल्डिहाइड से। किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड से। इस की रिएक्शन कराइए आप एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। प्रेजेंस कौन रहेगा यहां, रहेगा कौन, यहां रहेगा डाइल्यूट NaOH, तनु NaOH ले लीजिए, तनु NaOH। क्लियर, इन दोनों के ये अब जाहिर सी बात, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो यहां क्या होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम डेरिवेटिव कंपाउंड बता देंगे आपको। बेसिक कंडीशन समझिए कि एल्डिहाइड या कीटोन है और उसके साथ हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। मतलब अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो उसके साथ भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड तो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो लेना ही लेना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो यहां भी एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर, एलिफेटिक कीटोन लेते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, एलिफेटिक अगर आप कीटोन लेते हैं तो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। मतलब यहाँ पर इस केस में आप इसे चाहे एलिफेटिक करिए और चाहे एरोमेटिक करिए, इसके साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी। समझ रहे हैं आप, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। और मोस्टली वो भी कौन सा एल्डिहाइड, तो स्पेशली हम बता दें यहाँ रिएक्शन होगी बेटा बेंजल्डिहाइड की। किसकी? बेंजल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है वो बेंजल्डिहाइड। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं उसमें आप मोस्टली क्या लेंगे वो होगा बेंजल्डिहाइड। बनेगा क्या, बनेगा यहां अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन, रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड, कीटोन लेंगे तो कीटोन। ठीक है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब
वहाँ पर अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्लियर। तो बेसिक रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, सीधे सीधे। एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में मिल क्या रहा है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर। तो आप इसे सीधे नोट डाउन कर सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन या सीधे एल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। इसे कहते हैं हम क्लेजन स्मिट अपक्रिया या क्लेजन अपक्रिया, क्लेजन स्मिट अपक्रिया या क्लेजन अपक्रिया। अब रिएक्शन देखो जरा, रिएक्शन देखो, यहां पर CH3CHO, तो ये एस्टेल्डिहाइड हो गया। कंपाउंड के फॉर्मेशन में हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ऐसे देखो, C6H5CHO, ये H डबल बॉन्ड हो, ये बेंजीन फेनिल है ना, C6H5 हो गया, और यहाँ हो गया बेटा ये एसिटल्डिहाइड है, जिसे एस्टेल्डिहाइड, CH3CHO, 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 तो ये तो बेंजल्डिहाइड हो गया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड तो हो ही गया, ये दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये है बेटा एसिटल्डिहाइड। क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है। देखो जरा यहाँ पर इस एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, इसका ये ऑक्सीजन और इसका ये हाइड्रोजन, यहाँ से दिखाते हैं, क्या निकल गया, वाटर एलिमिनेट कर गया ये वाला पोर्शन, और C6H5CH फिर डबल बॉन्ड के साथ CH और CHO, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। आप जानते हैं CO के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। CO के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। CO है ये, C डबल बॉन्ड हो, आखिर ये यही तो लिखा है, ये यही तो है बेटा एल्डिहाइड। तो CO के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा, और ये क्या होता है, बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्लियर। तो ये अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। इसका वैसे नाम क्या है, नाम है इसका सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। ध्यान रखो क्या नाम है इसका बेटा, सिनेमल्डिहाइड। और एलिमिनेशन क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स का। क्लियर। तो आई थिंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है, बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या मिलता है, सिनेमल्डिहाइड। ये एक एग्जाम्पल है किसका, क्लेजन स्मिट अपक्रिया का या क्लेजन अपक्रिया का। ठीक है। तो आई होप सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या स्पेशली बेंजल्डिहाइड के साथ तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। इसे क्लेजन स्मिट अपक्रिया या क्लेजन अपक्रिया कहते हैं, इसे क्लेजन स्मिट अपक्रिया या क्लेजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल और देख लो, इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल और, यहां ले रहे हैं हम बेंजल्डिहाइड, फिर से बेटा बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड हो गया, और अब की बार ले रहे हैं हम एसीटोन, ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, दिस इज एसीटोन। ध्यान से देखिएगा, CH3CO CH3 यही लिखा हुआ, वो हम हाइड्रोजन निकाल के दिखाना चाहते हैं इसलिए हमने इस तरह लिख दिया है। ये वाटर एलिमिनेट कर गया। प्रेजेंस किसकी है, प्रेजेंस है डाइल्यूट NaOH की। किसकी प्रेजेंस है बेटा, डाइल्यूट NaOH की। तो यहाँ क्या बन गया, C6H5, ये हो गया CH, ये हो गया C6H5CH, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ CH, फिर डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्लियर। ये क्या है, ये सिनेमल कीटोन है। ये क्या है, सिनेमल कीटोन। क्या है बेटा, सिनेमल कीटोन, सिनेमल कीटोन। क्लियर है। तो ये जो कंपाउंड है, जैसे सिनेमल कीटोन लिख सकते हैं इसको, सिनेमल कीटोन, सिनेमल कीटोन। क्लियर। सिनेमल कीटोन। यहाँ पर भी क्या है, CO के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, और ये वाला कार्बन क्या है, बीटा। तो ये कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ये है क्या, दिस इज क्लेजन स्मिट और क्लेजन अपक्रिया।
ठीक है, तो सिंपल एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ हो रही है या कीटोन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ हो रही है, ऐसे समझ रहे हैं आप। एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ हो रही है या कीटोन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ हो रही है, और जिसके साथ हो रही है वो स्पेशली है क्या, बेंजल्डिहाइड। वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमने करा दी है डाइल्यूट NaOH के साथ, और रिएक्शन में क्या बना, अल्फा बीटा आर संतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बन गया, इसे हम क्लेजन स्मिथ या क्लेजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और दिखा रहे हैं आपको, इसी का थोड़ा अलग है, वो उसे भी क्लेजन स्मिथ में रख सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर जैसे एक एलिफेटिक हम ले रहे हैं और एक एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड तो ले ही रहे हैं। अगर हम डेरिवेटिव ले लें कुछ, जैसे ये हो गया C6H5CHO, इसकी रिएक्शन आप ऐसे कराओ, CH2 हो गया CO, और ये हो गया C6H5, ये क्या है, जिसे C6H5COCH3, ये है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन अगर आप देखें यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के साथ ये भी रिएक्शन है, ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ। हम कंडीशन और बता रहे हैं अभी आपको, देखिए ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, क्या निकला, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। अब देखो जरा यहाँ पर C6H5CH, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये CO और ये हो गया बेटा C6H5, क्लियर। और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गया, यहाँ पर भी वाटर निकला है, यहाँ पर भी वाटर निकला है, तो वाटर निकला है, यहाँ पर भी वाटर निकला और यहाँ पर भी वाटर निकला है। समझ गए आप ये। अच्छा, नाम रख दो इसका, IUPAC नेम लेना है यहाँ पर, डबल बॉन्ड काउंटिंग कर लो यहाँ से 1 2 3, IUPAC नाम रख देते हैं इसका। ये है एसीटोफिनोन, ये है बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये एसीटोफिनोन नाम रख देते हैं। यहाँ फेनिल, ये 1 2 3, 1 2 3, तो 2 इन। अब पहले और तीसरे पर लगा हुआ है डाईफेनिल, तो 1,3 डाईफेनिल, 1,3 डाईफेनिल, और फिर 1 प्रोपेनोन या प्रोप 1 ओन, प्रोप 1 ओन, 1,3 डाईफेनिल, 2 इन, 1 2 3, 2 इन हो गया। पहले पर भी C6H5 लगा हुआ है, तीसरे पर भी C6H5 लगा हुआ है, तो 2 इन 1,3 डाईफेनिल, प्रोप 1 ओन, क्लियर। ये है जिसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है C6H5COCH3, द नेम इज एसीटोफिनोन, क्लियर। अब कुछ और समझो, इस क्लेजन स्मिथ में या क्लेजन रिएक्शन में कुछ और समझो, हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। CO के जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वहाँ C डबल बॉन्ड O तो है ही है, साथ में ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड देखो जरा, डबल बॉन्ड O CH, ये हो रहा है। इसके पहले हमने इस पार्ट 16 में आपको हमने एल्डोल कंडेंसेशन बताया था। एल्डोल कंडेंसेशन में वहाँ डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होती है, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर एक ही स्पीसीज के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब एक ही अणु के दो अणु, जैसे एस्टेल्डिहाइड, या कह सकते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, वही एल्डोल संघनन देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो एल्डिहाइड होगा वो डाइल्यूट NaOH के साथ अपक्रिया करके बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और उसी का जब हम गर्म कर देते हैं या उसी को जब हम डिहाइड्रेट कर देते हैं तो बन जाता है असंतृप्त एल्डिहाइड। कहाँ पर, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड होता है। उसी टाइप की रिएक्शन है, उसी टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ मिलता है हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोल या एल्डोल, एल्डोल होता है ना बेटा, हम उसे क्या कह रहे थे, एल्डोल, मतलब एल्डिहाइड भी है और OH भी है। तो एल्डिहाइड कहाँ लगेगा, CHO था टर्मिनल पोजीशन पे, और ये OH कहाँ लग रहा था, बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे। और इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को जब हम गर्म कर देते हैं तो पानी निकल जाता है, और वहाँ पर भी क्या मिलता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का कंपाउंड मिलता है। सेम रिएक्शन ये भी तो हो रही है, ये भी तो वही हो रही है, लेकिन यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक का केस चल रहा है, एलिफेटिक और एरोमेटिक का केस चल रहा है, और यहाँ पर सीधे सीधे आपको जो है अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिल रहा है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। निकल क्या रहा है, ये C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड एलिफेटिक वाला,
उसके बगल में कार्बन तो अल्फा कार्बन, और यहां से 2 हाइड्रोजन एक साथ एलिमिनेट कर रहे हैं। आप देखें अगर तो यहां से 2 हाइड्रोजन एक साथ एलिमिनेट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एक साथ एलिमिनेट कर रहे हैं। ये है क्लेजन स्मिथ, और इस क्लेजन स्मिथ या क्लेजन अपक्रिया का एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन क्लियर। तो अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे और वो है विटिग। अगला पार्ट विटिग रिएक्शन का है, ठीक है। विटिग WYTTIG' विटिग्स रिएक्शन, ठीक है, विटिग क्लियर। अब इसका कुछ एक सिंपल सा स्टेटमेंट, जैसे अभी हम क्लेजन स्मिथ या क्लेजन स्मिथ या क्लेजन अपक्रिया की बात कर रहे थे, तो क्लेजन स्मिथ में क्या था, सिंपल था कि एल्डिहाइड के 2 अणु ले रहे हैं और हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH क्लियर। एल्डिहाइड के 2 अणु ले रहे हैं जिसमें एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, और उससे हमें डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करा रहा है, उससे हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड मिल जा रहा है। ये एक सिंटेक्स सिंपल याद रखिएगा कि विटिग रिएक्शन में हो, मतलब क्लेजन स्मिथ या क्लेजन अपक्रिया में हो क्या रहा है। तो 2 एल्डिहाइड हैं जिसमें अल्फा बीटा जिसमें से एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, जनरली एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है, और वो डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड से अपक्रिया कर रहे हैं और जो बना रहे हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या रेस्पेक्टिव कीटोन्स, ठीक है इतना। हाँ, वो अलग बात है कि समझने के लिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि वहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन एक साथ गायब हो रहे हैं। कितने हाइड्रोजन गायब हो रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन एक साथ हो रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन एक साथ हो रहा है। तो वो रिएक्शन कौन सी है? क्लेजन स्मिथ या क्लेजन अपक्रिया, क्लेजन स्मिथ या क्लेजन अपक्रिया क्लियर। अब बात कर रहे हैं विटिग रिएक्शन। इससे इसका सिंटेक्स समझ लो एक बार। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब आप जानते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, तो कार्बोनिल कंपाउंड से सीधे क्या मिल जाएगा आपको? एल्कीन। क्या मिल जाएगा? एल्कीन। तो कार्बोनिल कंपाउंड से क्या मिल जाएगा बेटा? एल्कीन। ये है विटिग रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, CO कंटेनिंग कंपाउंड रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन, और कोई नहीं, केवल CO में सिर्फ 2 ही आएंगे। CO कंटेनिंग कंपाउंड जो रेस्पेक्टिव जिन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे उसमें सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन आएंगे, और उसमें कार्बोनिल कंपाउंड से क्या मिल रहा है? एल्कीन मिल रहा है। क्लियर है? रिएक्शन क्या होती है देखो जरा। इसमें एक टर्म हम यूज कर रहे हैं येलाइड्स, पहले वो देख लो वो क्या होता है और फिर बताते हैं आपको। येलाइड्स, YLIDES। विटिग रिएक्शन में स्पेशल टर्म, एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड यूज करते हैं और वो होते हैं येलाइड्स। येलाइड्स को आप ये कह सकते हैं दीज आर विसिनल आयनिक कंपाउंड, विसिनल आयोनिक कंपाउंड, और यू कैन से डाईपोलर। डाईपोलर, अब इसको ज्यूटर और वो सब मत समझिएगा, ठीक है। डाईपोलर टर्म का मतलब ये मत समझिए कि ज्यूटर आयन की बात हम कर रहे हैं, नथिंग इज, ज्यूटर आयन की बात नहीं कर रहे हैं। ये विसिनल आयनिक है, मतलब अगल बगल तुरंत वाले, जैसे जो आपका ज्यूटर आयन होता है उसमें एक सिरा कहीं और एक सिरा कहीं और, तो वो प्लस है दूसरा सिरा माइनस, उनके बीच में गैप होते हैं। यहाँ विसिनल आयनिक है। विसिनल आयनिक मतलब जो नेबर वाला एटम है उस पर एक पर प्लस एक पर माइनस, एक पर प्लस और एक पर माइनस, ये येलाइड्स कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? येलाइड्स। तो डाईपोलर आयन हम ले रहे हैं। अब उसमें येलाइड्स में बेसिक कंडीशन क्या है? येलाइड्स सबको हम कह देंगे? क्या हम सबको येलाइड्स कह देंगे? मतलब क्या ये भी येलाइड है? जैसे ये शिफ्ट होने के बाद यहाँ माइनस यहाँ ये प्लस, ये भी येलाइड है? नहीं, ये येलाइड नहीं है, ये येलाइड नहीं है। ये पोलर कंपोनेंट है या ये बॉन्ड पोलर है, येलाइड नहीं है। तो येलाइड का क्या होगा? येलाइड विसिनल आयनिक कंपाउंड्स आर नोन एज येलाइड्स, और वी कैन से डाईपोलर आयंस। तो येलाइड्स में कंडीशन क्या है? येलाइड्स की कंडीशन समझिए पहले। येलाइड्स क्या होते हैं, है ना। अब कार्बन जो है, कार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है, कार्बन किसी हेट्रो एटम से अटैच हो। कार्बन किससे अटैच हो? हेट्रो एटम से। कार्बन किससे अटैच हो बेटा? हेट्रो एटम से। हेट्रो एटम में भी कौन हेट्रो एटम हो सकता है? क्या सारे हो सकते हैं? नहीं। हेट्रो एटम यहाँ हम लिख रहे हैं X, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हैलोजन, नहीं। हेट्रो एटम का यहाँ मतलब है, NPS। हेट्रो एटम का यहाँ मतलब है NPS, ध्यान रखिएगा। येलाइड्स का केस हम समझा रहे हैं, येलाइड्स का केस हम बता रहे हैं आपको क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ये हम बता रहे हैं आपको कि कार्बन जो है जब अटैच हो किससे? हेट्रो एटम से,
कार्बन किससे अटैच हो बेटा? हेट्रो एटम से। कार्बन किससे अटैच हो? हेट्रो एटम से। और वो हेट्रो एटम में कौन हो सकते हैं? ऑक्सीजन नहीं, हेलोजन नहीं, क्या हो सकता है? सिर्फ NPS हो सकता है। मतलब कार्बन किससे अटैच हो? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से या सल्फर से। कार्बन किससे अटैच हो? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से या सल्फर से। समझ रहे हैं आप? नाइट्रोजन से, फास्फोरस से या सल्फर से। तब की बात हम कर रहे हैं, तब की बात हम कर रहे हैं। क्लियर? इससे अटैच हो तो आप जानते हैं इनकी वैलेंसी कुछ ना कुछ है, सिंगल वैलेंसी तो है नहीं इनकी। यहाँ 3 वैलेंसी, यहाँ भी 3 वैलेंसी, यहाँ मिनिमम 2 है, 4 है, 6 ऐसे बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा केस हो तो, और इस पर क्या आ जाए, इस तरह के कंपाउंड पे क्या आ जाए, फिर इस पर आ जाए माइनस चार्ज और इस पर आ जाए क्या? प्लस चार्ज। ये विसिनल आयनिक हो गया। विसिनल आयनिक में कार्बन किससे अटैच है? कार्बन किसी विषम परमाणु से अटैच है, हेट्रो एटम से अटैच है। और वो भी हेट्रो एटम में कौन हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है या सल्फर हो सकता है, इससे अटैच हो। यहाँ पर इसकी वैलेंसी किसी अन्य तरीके से सेटिस्फाइड हो। इनकी वैलेंसी डिपेंड करती है, अलग अलग है ना। अब जैसे ये है फास्फोरस मान लो है, तो फास्फोरस है तो वहाँ वैलेंसी मैक्सिमम 5 हो सकती है, तो 1 2 3 4 और भी 5 हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड हैं, इस तरह के स्केलेटन वाले कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज येलाइट्स। इन कंपाउंड्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? येलाइट्स। क्लियर है? विसिनल आयनिक होना चाहिए। विसिनल आयनिक में शर्त क्या है कि कार्बन किसी हेट्रो एटम से अटैच हो। हेट्रो एटम में भी कौन होना चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर होना चाहिए। और उसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। अब देखो जरा होगा क्या, ये जो कंपाउंड है, यहाँ दिखा रहे हैं बेटा, ये जो कंपाउंड है इसका जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड X, इस तरह से केस बन जाएगा। तो ये एलाइड कंपाउंड हो गए। ये क्या हो गए? एलाइड कंपाउंड। क्लियर? एलाइड कंपाउंड। ठीक है। अब इसी में एक एग्जांपल उठा रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर, यहाँ ले लीजिए कार्बन, यहाँ ले लीजिए फास्फोरस। तो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे ये हो गया डबल बॉन्ड फास्फोरस, और यहाँ हम क्या लगा दे रहे हैं? फॉस्फीन। क्या लगा दे रहे हैं? फॉस्फीन। तो ये हो गया ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, 3 बार पीएच, पीएच मतलब C6H5, पीएच मतलब C6H5। ये पीएच, वो पीएच नहीं है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ये फिनाइल का है C6H5। तो ये हो गया C6H5, ये भी C6H5, ये भी C6H5। तो ट्राईफिनाइल 3 बार है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। क्लियर? और ये लगा हुआ है। अब यहाँ मान लो HH लगा दो तो मेथिलीन हो गया। मेथिलीन क्या हो गया? मेथिलीन। CH3 लगा दो तो ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, CH3। क्लियर है? आओ देखते हैं क्या होगा अब इसमें। यहाँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसी के साथ हम कंपाउंड दिखा रहे हैं, इसी के साथ बेटा कंपाउंड दिखा रहे हैं हम। एल्डिहाइड या कीटोन को एल्किनिल या एल्किनिल, एल्किनिल ट्राईफिनाइल, एल्किनिल ट्राईफिनाइल, वेट इसको लिखो ऐसे ज़्यादा सही। जैसे एल्कीन होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन, तो एल्किनिल कर दो, बस हो गया। एल्किनिल ट्राईफिनाइल, एल्किनिल ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, एल्किनिल ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। इसे विटिग अपक्रिया कहते हैं, विटिग अपक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा? तो शॉर्टकट याद रखो, सिंटेक्स इसका क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड से क्या मिलने वाला है? एल्कीन। अब डायरेक्ट कैसे नहीं कैसे तो मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा तो डायरेक्ट है नहीं, क्या करना पड़ेगा? हम ये लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लाइट्स के केस में ये था। ठीक है, आओ इधर आओ। डाउट हो रहा हो तो वीडियो बैक करके फिर से सुन सकते हैं, आप पूरी बात सुन सकते हैं कि ये लाइट्स कम कह कर रहे थे। विसिनल आयनिक कंपाउंड था, कार्बन X से अटैच है, X मतलब NPS, X मतलब NPS, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, X मतलब NPS इन द केस ऑफ एलाइट्स, X मतलब NPS। क्लियर? अब देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम ले रहे हैं एल्डिहाइड, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, CH हो गया, RCH डबल बॉन्ड हो, यहाँ ले लो। चलो इसको बॉन्ड के साथ दिखा दो, यहाँ दिखा दो H। ठीक है, और ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड PPH3।
ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज मेथिलीन, मेथिलीन है, मेथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मेथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मेथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसी को गर्म कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ RCHO है और ये हो गया है मेथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है बेटा, अब ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड इंटरचेंज कराना है, इंटरचेंज। तो इस CH2 को यहाँ भेज दो और इस ऑक्सीजन को यहाँ भेज दो, इस CH2 को यहाँ भेज दो। देखो जरा, ये हो गया CH2 और प्लस ये हो गया PH3 P डबल बॉन्ड O, PH3 3 बार फिनिल P और ये ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये हो गया बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये क्या है, ये एल्कीन है, एल्कीन। तो कार्बोनिल कंपाउंड सीधे सीधे क्या मिल गया, हमें एल्कीन मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड से हमें एल्कीन मिल गया, सीधा है बेटा एकदम। हाँ, कोई और एल्कीन चाहिए तो यहाँ चेंज कर दीजिए, हम दिखाते हैं, दूसरा दिखाते हैं। जैसे मान लो ये है RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ ये जो एलाइड्स बना रहे हैं वो हम ये बना दे रहे हैं, वही लिखा है PH3 होल ट्राइस, वो ब्रैकेट कर दे रहे हैं, वही बात है, गर्म किया गया है। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं R, यहाँ दिखा दे रहे हैं R। ठीक, इंटरचेंज कराना है, ऑक्सीजन के साथ इंटरचेंज कराना है। तो ये हो गया RCH, ये हो गया RCH डबल बॉन्ड C, ये वाला C, यहाँ R और ये R प्लस, इस ऑक्सीजन को इसके साथ दिखा दो तो PH3 P डबल बॉन्ड O, बात वही है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये क्या, डाई एल्किल हो गया ना, नाम लिखना पड़ेगा, फॉस्फोरेन कहलाएंगे ये सब, क्या कहलाएंगे, फॉस्फोरेन। सिंपल याद रखो, एल्कीन का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये, एल्कीन का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एल्कीन का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो दिस इज अबाउट योर। अगला है रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन। ठीक है, रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन, रिफॉर्मेटिस्की अपक्रिया। क्या होता है इसमें, एल्डिहाइड कीटोन को जिंक धातु तथा अल्फा ब्रोमो एस्टर। अब देखो जरा, मेन रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हो गया, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, जिंक धातु के साथ, और कौन होना चाहिए, अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये सिग्नेचर है इसका, मतलब जिंक धातु और अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये ध्यान रहे, ये रिफॉर्मेटिस्की में ही यूज होता है, इस तरह की दूसरी रिएक्शंस में नहीं कहीं पर ऐसा। जिंक धातु अल्फा ब्रोमो एस्टर, जिंक धातु अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ अगर ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे आप, तो प्रोडक्ट कहीं मिल सकता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन पर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर और एज वेल डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन पर। तो हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन करा सकते हैं उससे भी, और निर्जलीकरण दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि उत्पाद क्या मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है वो हमने संभावना लिखी है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल सकता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एसिड इन दैट सेंस COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, या अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर मिल सकता है, या अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। ये इनमें से कोई भी कंपाउंड प्राप्त हो सकता है, और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिफॉर्मेटिस्की रिएक्शन। फिर से बता रहे, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन को, एल्डिहाइड कीटोन को अगर हम जिंक धातु और अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर, समझ में आ रहा है, अल्फा ब्रोमो एस्टर मतलब CO के बगल वाला कार्बन अल्फा होगा, उस पर अगर ब्रोमीन लग जाएगा तो हो जाएगा अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो। और एस्टर का स्केलेटन आपको पता ही होगा, एस्टर का स्केलेटन मतलब होता है C, ये एस्टर, जैसे मान लो ये है एस्टर, ये एस्टर है, ये एस्टर है बेटा, यहाँ से यार ये ग्रुप क्या होता है, एस्टेरिक ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप कैसा होता है, एस्टेरिक ग्रुप, दिस इज एस्टेरिक ग्रुप, एस्टेरिक ग्रुप, क्लियर। RCH2, अभी हमने RCH2 इसलिए दिखा रखा क्योंकि अभी हमें अल्फा दिखाना था, तो CO के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, तो यहाँ से H हटाओ और यहाँ क्या लगा दो, ब्रोमीन, तो ये हो गया क्या, अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर। अब यहाँ C2H5 लगा सकते हैं, जनरली CH3 लगा सकते हैं,
यहाँ H होगा नहीं कभी, है ना, H हो जाएगा तो क्रियात्मक समूह में बदल जाएगा। तो COO, यहाँ H भी हो सकता है, H छोड़ के कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप यहाँ हो सकता है। यहाँ भी H या कुछ और, यहाँ H हो सकता है, समझ नहीं बात। तो ये हो गया अल्फा ब्रोमो एस्टर, इसी टाइप का कंपाउंड है ये, अल्फा ब्रोमो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक धातु और अल्फा ब्रोमो एस्टर से ईथर के प्रेजेंस में, और हमें मिल सकता है ढेर सारे डेरिवेटिव्स, एक एक करके देखते हैं। आओ, यहां ले रहे हैं हम RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, जिंक धातु है, अल्फा ब्रोमो एस्टर, तो ये लेते हैं। जैसे कॉमन एस्टर आप जानते हैं एथिल एसीटेट होता है, कॉमन एस्टर क्या होता है बेटा, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का मतलब हो गया CH3COO, ये हो गया एसीटेट, और यहाँ लगा दो एथिल, तो एथिल एसीटेट। अच्छा, C के बगल वाला कार्बन, ये नहीं, इधर वाला C के बगल वाला अल्फा है, और इसके पास हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो इसी का एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ ब्रोमीन लगा दो तो हो जाएगा अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो वैसे ही कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, ये हो गया COOC2H5, और यहाँ लगा दिया है हमने ब्रोमीन, ठीक है। उपस्थिति किसकी है, ईथर की। तो फिर से बता रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम जिंक धातु और साथ में अल्फा ब्रोमो एस्टर से करा रहे हैं ईथर के प्रेजेंस में। अब रिएक्शन में बेस, तो ये 3 हो गए, एल्डिहाइड हो गया, जिंक हो गया, अल्फा ब्रोमो एस्टर, ठीक है बेटा, ये है अल्फा ब्रोमो एस्टर, क्लियर। अब इनके साथ ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन जब कराओगे तो क्या मिलेगा वो देखो जरा। ये रिएक्शन थोड़ी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो प्रोसीड कैसे होगा ये, और बनने के बाद क्या मिलेगा रिएक्शन, ये RC यहाँ डबल से सिंगल होगा, यहाँ कर दो O, मेटल के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा, तो Zn, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ब्रोमीन, ये कर दो, और यहाँ CH2 कर दो, इस तरह से ये हो गया। तो कह सकते हैं आप एक योगात्मक यौगिक बना है, इंटरमीडिएट बना है, तो ये एक माध्यमिक बन गया, ठीक है। इसी का करा दो अब हाइड्रोलिसिस, इसी का करा दो जल अपघटन। जब जल अपघटन कराओगे तो हमने अभी आपसे कहा कि ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर या डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ठीक है। हम एक एक करके दिखाते हैं, देखो जरा, यहाँ हम अगर हाइड्रोलिसिस करा दें थोड़ा लो एक्सटेंट में तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे माइनस, Zn पे प्लस होना ही है, मतलब यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो जो पानी का OH माइनस है वो इसके साथ जाएगा, और पानी का जो H प्लस है वो इसके साथ जाएगा, पानी का H प्लस ऑक्सीजन के साथ, और पानी का OH माइनस Zn के साथ। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, यहाँ क्या मिला, RCH, ये हो गया OH, और ये हो गया CH2COO C2H5 या COOC2H5 अल्फा, और ये बीटा, ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्या है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और साथ में क्या निकला है यहाँ से, Zn के साथ, Zn पर ब्रोमीन भी लगा हुआ है और OH भी लगा हुआ है, और OH भी लगा हुआ है, ये मिल गया। अगर हम हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट थोड़ा बढ़ा दें, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस थोड़ी सी बढ़ा दें, तो ये वाला पोर्शन तो जल अपघटित होगा ही होगा। आप जानते हैं एस्टर का भी जल अपघटन हो जाएगा, एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलता है, तो ये वाला पोर्शन तो जल अपघटित होगा ही होगा, ये वाला पोर्शन भी जल अपघटित होगा। देखो जरा कैसे, हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो R, ये CH इकट्ठा करके लिख दिया CH, यहाँ CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O। अब रुक जाओ, इधर आओ जरा, इसके पास आओ, यहाँ से H, OH आएगा, ZnBr तो अलग हो जाएगा, तो यहाँ से लगा दो OH, क्या लगा दो, OH, हो गया बेटा OH। अच्छा, अब हमने अभी क्या कहा कि अगर हम हाइड्रोलिसिस की डिग्री थोड़ी बढ़ा दें तो जल अपघटन इस वाले पोर्शन का तो होगा ही होगा, इस वाले पोर्शन का भी जल अपघटन हो जाएगा। तो जल अपघटन होने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, ये OH अटैच है, इसका इसके साथ इंटरेक्शन होता रहता है, तो यहाँ से तोड़ दीजिए एस्टर के जल अपघटन के लिए,
यहाँ H प्लस पानी का, यहाँ पानी का OH माइनस। ध्यान रखिए ये वाली बात इसके साथ अप्लाइड है, ये सिंगल हाइड्रोलिसिस इसके साथ अप्लाइड थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहाँ COOH और साथ में C2H5OH, C2H5OH हुआ। ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्लियर है? ये क्या है? CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, बीटा OH। ये क्या है बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर? ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और दोनों मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं। अगर अब इसका डिहाइड्रेशन हम करें, डिहाइड्रेशन करें इसका भी और इसका भी, तो अब डिहाइड्रेशन अगर किया जाए, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकालना, पानी का निकलना, निष्कासन, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर अब इसका डिहाइड्रेशन करें, डिहाइड्रेशन करें हम, तो जरा देखो यहाँ से, ये वाला हम H हटा के ऐसे दिखा रहे हैं, ये वाला H यहाँ, ये वाला H यहाँ, ठीक है, जो CH2 था, इस OH को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये H शिफ्टिंग देखो, अब शिफ्टिंग, ये वाला जो H है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा, तो ये तो गया H प्लस के फॉर्म में। ये वाला OH इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, H प्लस OH माइनस, क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H प्लस के फॉर्म में निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया? OH। एक्चुअली ये रिएक्शन तब होगी जब आप H प्लस डालेंगे तब, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद H2O निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, इस प्लस के बगल वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। क्लियर? ये होता है, लेकिन सिंपल तरीके समझिए आप, RC, ये इधर OH निकल गया, OH निकल गया, इस पे आ गया प्लस, अल्फा सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ से निकल गया H प्लस, तो ये H प्लस और ये OH माइनस क्या बन गया? पानी। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। किसका एलिमिनेशन हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का। अब देखो जरा क्या बना रहे हैं, R, ये है CH, यहाँ फिर डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया COOC2H5। ये क्या है? ये है अल्फा बीटा असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर, अनसैचुरेटेड एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। ये हो गया। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तब क्या होगा? अगर डिहाइड्रेशन कराएं तब क्या होगा? गरम करो, यहाँ पर थोड़ा सा एसिड डालो, थोड़ा सा एसिड डालो डाइल्यूट, या HCl गैस पास कर दो, तब भी हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन होगा इसका, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी H निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलो इसको भी दिखा देते हैं ऐसे, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड शिफ्ट करा के दिखा दो, ये निकला, ये बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ से क्या निकल गया? H प्लस। वैसे ये प्रोटोनेशन होगा पहले, तब जाकर के निकलेगा। डायरेक्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम, R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, R CH डबल बॉन्ड CH COH, ये मिल गया, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट योर रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन। आप यहाँ एल्डिहाइड लिए हैं, तो एल्डिहाइड के साथ मतलब R के साथ, R मतलब CH3 के साथ, यहाँ भी R दिखा दो तो कीटोन के साथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ होता है, एल्डिहाइड के साथ भी होता है, कीटोन के साथ भी होता है, एल्डिहाइड के साथ भी होता है, कीटोन के साथ भी होता है, ठीक है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी। तो यहाँ R, तो यहाँ भी R, तो ऐसे यहाँ भी R, यहाँ भी R आएगा, यहाँ भी R आएगा, यहाँ भी R आ जाएगा, यहाँ भी R आ जाएगा, और यहाँ भी R आ जाएगा। क्लियर है? तो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ जब हम अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन जिंक धातु और अल्फा ब्रोमो एस्टर ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट टाइप का, उस माध्यमिक कह सकते हैं। उसका जब हम हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा, ये जो हाइड्रोजन है निकलेगा, क्या बनेगा वहाँ पर? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये डिपेंड कर रहा है हाइड्रोलिसिस के एक्सटेंट पर या डिग्री पर। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिल सकता है या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। इस बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम निर्जलीकरण करा देंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर से क्या मिल जाएगा बेटा? अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, या
एसिड का अगर हम कराएंगे तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? बेसिक हिस्सा याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड है, आर की जगह दूसरा एच अगर आर रखते हैं, यहाँ आर रखते हैं तो कीटोन हो जाएगा। सेम रिएक्शन, दिस इज अबाउट योर रिफॉर्मेट्स की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज स्मिट। अगला है स्मिट अपक्रिया, स्मिट। क्लियर? अब ध्यान रखो, ये क्लेजन स्मिट था और ये स्मिट है। एक और रिएक्शन है जो फिनॉल में बताया था आपको, कोल्बी स्मिट, जिससे फिनॉल से आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो स्मिट के 3 टर्म्स आ रहे हैं, क्लेजन स्मिट आ रहा है जो अभी डिस्कस किया है हमने, ठीक है, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, वो ध्यान रखो डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। एक स्मिट जो अभी बता रहे हैं, एक स्मिट अभी उसके पहले कोल्बी स्मिट हो चुका है, जिसमें फिनॉल से हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। फिनॉल से क्या बनाते हैं बेटा? सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। क्लियर है? आर्थो सैलिसिलिक एसिड वो भी, ठीक है। स्मिट अपक्रिया, अब स्मिट अपक्रिया ये ऐसा स्मिट अपक्रिया एल्डिहाइड कीटोन में भी मिलेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगी। तो अभी हम चर्चा सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टिव वही बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो पहले तो एल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक एसिड से क्रिया कराएं तो हमें एल्किल एमाइड के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एल्किल एमाइड के क्या प्राप्त होंगे? व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। इसे हम कहते हैं स्मिट अपक्रिया। ठीक, क्या क्या मिल सकता है एल्डिहाइड के साथ? देखो पहले एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड को हाइड्राजोइक एसिड, मतलब हाइड्राजोइक एसिड का मतलब हो गया N3H, N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्योंकि इसका उत्पाद कीटोन से अलग होता है, तो पहले एल्डिहाइड डिस्कस कर लेते हैं फिर कीटोन, ठीक है। तो यहां मिलेगा क्या क्या? यहां मिलेगा आपको एल्किल साइनाइड मिलेगा, एल्किल साइनाइड मिलेगा, एल्किल साइनाइड। और क्या मिलेगा? एल्किल साइनाइड के साथ साथ, एल्किल साइनाइड के साथ साथ एन एल्किल फॉर्मामाइड, एमाइड का डेरिवेटिव है ये भी, बट यहां पर फॉर्मामाइड, एन एल्किल फॉर्मामाइड, एन एल्किल फॉर्मामाइड। और साथ में क्या मिलेगा? N2 गैस। N2 गैस तो हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे स्मिट अपक्रिया एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस कर रहे हो, चाहे स्मिट अपक्रिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस कर रहे हो, N2 गैस मिलेगा, N2 गैस मिलेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड को अगर हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड मिल सकता है, एल्किल साइनाइड मिलेगा, साथ में एन एल्किल फॉर्मामाइड मिलेगा और कौन? N2 गैस प्राप्त होता है, ठीक है। 3 चीजें प्राप्त हो रही हैं। अब एक चीज छोटी सी और समझ लीजिए आप, ये जो हाइड्राजोइक एसिड है N3H है ना, ये जो N3H है ये 2 तरीके से डिसोशिएट हो सकता है, 2 तरीके से। अच्छा, नाम क्या बोल रहे हैं? हाइड्राजोइक एसिड, इट मीन्स ये एसिडिक फॉर्म है, मतलब ये H+ आयन लूज करता है। तो एक तो ये हो गया, इस तरह से ये टूट सकता है N3- और H+। ये क्या है? ये है एजाइड आयन, ये क्या है बेटा? एजाइड आयन। और ये तो H+ है, दैट इज प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और ये क्या है? एजाइड आयन N3-। एक और तरीका है इसके टूटने का, जो ऑर्गेनिक में जनरली इसी तरीके से टूटता है। ये N2 अलग हो गया, NH अलग हो गया, N2 अलग हो गया और NH अलग हो गया। यही रिएक्शंस, यही जो टूटने की, इस तरह से हाइड्रोजोइक एसिड के जो टूटने की प्रक्रिया है, ऑर्गेनिक में यही मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजोइक एसिड डिसोशिएट्स इनटू N2+ एंड NH, N2+ NH। अब ये जानते हैं बाईवैलेंट है, ये एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट है H से, नाइट्रोजन जो है उसकी 2 वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट है, इसीलिए NH जो है वो बीच में जाकर के कभी कभी इनकॉर्पोरेट करता है। एल्डिहाइड कीटोन में खासकर वही होगा कि जहां कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा उसी के बीच में जाके लग जाएगा ये, या कीटोन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा तो वहां जाके लग जाएगा ये वाला NH, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 इनकम्प्लीट है, 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की ना, तो एक वैलेंसी कंप्लीट है और 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट जाके लग जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? N2 गैस। इसीलिए हमने अभी आपसे कहा कि ऑर्गेनिक में स्मिट रिएक्शन जहां जहां भी है, एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ सह उत्पाद के रूप में आपको N2 गैस प्राप्त होगा, N2 गैस प्राप्त होगा सह उत्पाद के रूप में, और NH जो है वो इनकॉर्पोरेट करेगा। क्लियर? और अलग अलग उत्पाद मिलेगा।
खासकर एल्डिहाइड के साथ क्या मिल सकता है, एल्किल साइनाइड मिल जाएगा, एन एल्किल फॉर्मामाइड और साथ में N2 गैस प्राप्त होगा। क्लियर। तो हाइड्रोजोइक एसिड दो तरीके से टूटता है, इस तरीके से और इस तरीके से। ऑर्गेनिक में ध्यान रखिएगा ऐसे टूटता है। आइए देखते हैं, ये हम ले रहे हैं एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ये है हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ये लिया गया है। क्लियर। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां बन रहा है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड ये मैकेनिज्म के थ्रू समझ में आएगी बात। हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं इस समय RCN प्लस। अब देखो जरा RCN प्लस, ये जो N2 तो अलग हो गया, N2 भी लिख दो, N2 भी अलग हो गया, ठीक। NH बचा है, NH बचा है, ये तो मिलता ही मिलता है एल्किल साइनाइड, NH बचा है। अब ये NH कहाँ जाके अटैक करेगा, ये NH इसी वाले पोर्शन पे जाकर के हिट करता है। कार्बन कार्बन के बीच में आता है, कार्बन कार्बन के बीच में आता है, फिर से बोल रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में आता है, कार्बन कार्बन के बीच में आके हिट करेगा NH। तो क्या हो गया R, ये इसको ऐसे लिख दो H C डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH और यहाँ हो गया R। तो अगर आप देखें तो ये जो होता है ये एसिड एमाइड होता ना, इतना एमाइड, CuNH2 ग्रुप और R लगा है तो एल्किल एमाइड हो गया, एसिड एमाइड कह सकते हैं आप। एमाइड डेरिवेटिव होता ना कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा, RC OH, इसी OH यहाँ पे क्या आ जाता है NH2, तो RCONH2 हो गया। समझ रहे हैं आप। तो ये R की जगह हम क्या रख दे रहे हैं H, ये हो गया। तो ये क्या है, फॉर्मामाइड है। क्या है, फॉर्मामाइड। HCONH2, CH3 होता तो एसिटामाइड, CH3 होता तो क्या होता है CH3CONH2, एसिटामाइड। IPSC नेम में जाएगा एथनामाइड, यहाँ H लगा है तो HCO के साथ लगा है तो फॉर्म होगा, तो फॉर्मामाइड क्या होगा, फॉर्मामाइड। ये है फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। क्लियर। अब इसी का H हटा करके क्या लगा हुआ है, एल्किल। देखो HC डबल बॉन्ड हो, NH2 था, इसी का H हटा करके क्या लगा है R, ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R। तो ये हो गया N एल्किल फॉर्मामाइड। क्या हो गया बेटा, N एल्किल फॉर्मामाइड, N एल्किल फॉर्मामाइड। और ये क्या है, एल्किल साइनाइड। ये क्या है, एल्किल साइनाइड। ये क्या है, एल्किल साइनाइड। तो ये है एल्डिहाइड हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एल्किल साइनाइड बन गया, एन एल्किल फॉर्मामाइड प्लस नाइट्रोजन गैस, ये मिल गया। तो ये था एल्डिहाइड के साथ। कीटोन के साथ देखो जरा क्या है, तो कीटोन को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर N एल्किल एमाइड, N क्योंकि दोनों तरफ कार्बन मिलेगा ना, यहाँ पर कीटोन है ना, RCOR मिलेगा, तो S का कोई चक्कर तो है नहीं, तो सीधे सीधे N एल्किल एमाइड तथा N2 गैस प्राप्त होता है। N एल्किल एमाइड तथा N2 गैस प्राप्त होता है, N एल्किल एमाइड तथा N2 गैस प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, N एल्किल एमाइड तथा N2 गैस प्राप्त होता है। देखो जरा RC डबल बॉन्ड OR प्लस N3H, ये है हाइड्रोजोइक एसिड, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 क्या मिला। अब चाहे इधर डिसोशिएट हो चाहे इधर डिसोशिएट करा दो, ठीक है। वैसे जनरली जो हाँ कार्बन नंबर्स कम होते हैं डिफरेंट में, वही डिसोशिएट करता है CC। ये हो गया NH, ये R प्लस N2 गैस। आखिर ये टूटा होगा, टूटा कैसे होगा, ऐसे N2 प्लस NH के फॉर्म में टूटा होगा, तो N2 तो निकल ही गया, तो NH जो है वो यहाँ पर चाहे यहाँ पर, अब दोनों तो सेम दिख रहे हैं, चाहे इधर जोड़ दीजिए चाहे इधर जोड़ दीजिए, बीच में इनकॉर्पोरेट करेगा। तो RCO, ये क्या है, RCONH2 टाइप का है, RCONH2 टाइप का, उसका एक H हट गया N का और R लगा है, तो क्या लिखेंगे N एल्किल, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, तो उसको हम चेन में तो काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे एमीन में आप करते हैं N एल्किल, वैसे यहाँ पर भी N एल्किल एमाइड, ये मिल गया, और प्लस N2 गैस। ये किसके साथ, जब कीटोन है तब, एल्डिहाइड है तो एल्किल साइनाइड मिलेगा और N एल्किल फॉर्मामाइड मिलता है, ये ध्यान रखिए। एल्डिहाइड है तो फॉर्मामाइड अलॉन्ग विद एल्किल साइनाइड प्लस N2 गैस। जब कीटोन है तो N एल्किल एमाइड मिलेगा, फॉर्मामाइड कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पर, RCOR है तो, ठीक है। दिस इज कीटोन, ये क्या है बेटा, कीटोन, और ये क्या था, एल्डिहाइड, ये क्या था, एल्डिहाइड, और ये क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4। समझ में आ रही बात।
ठीक है, तो ये था एल्डिहाइड कीटोन की स्मिट अपक्रिया। अभी कंडीशन हम और बता देते हैं आपको इसी का। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है वही हम दिखा देते हैं। वैसे ध्यान रहे ये एल्डिहाइड कीटोन का था, हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी स्मिट बता देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर योर प्रिपरेशंस। ध्यान रखिएगा, स्मिट अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इसका यूज़ हम मतलब इंटर कन्वर्जेंस में भी करते हैं। जब हमें एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ जाना होता है तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्मिट अपक्रिया ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देख ले रहे हैं। वहाँ क्या होता है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजोइक एसिड और क्या है, कंसंट्रेट H2SO4। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ तीन एसिड काम कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है और सांद्र H2SO4। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। इसकी रिएक्शन जब होती तो निकलता क्या है, यहाँ से मिलेगा आपको CO2 गैस, यहाँ से N2 गैस मिलना तय है। ये जो NH है ये टूटेगा ना, जैसे NN3H जो है वो टूटा होगा किसमें, N2 + NH में, अभी बताया। तो N2 गैस तो मिल गया, तो ये NH जो है वो इस H के साथ मिलकर के क्या बनाता है, RNH2। यही खासियत है इसकी, प्लस CO2 और साथ में N2 गैस। मतलब ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, और वो भी कम कार्बन का, वो भी कम कार्बन का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर 1 डिग्री एमीन बनाना हो, वो भी सिंगल स्टेप में, कार्बोक्सिलिक अम्ल से मतलब RCOOH से अगर एमीन बनाना हो, 1 डिग्री एमीन, वो भी एक ही स्टेप में बनाना हो, तो वी कैन यूज इट हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4। ये रिएक्शन भी बेटा स्मिट अपक्रिया कहलाती है, स्मिट अपक्रिया कहलाती है। क्लियर। तो बोर्ड्स एग्जाम में अगर सीधे पूछा जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्मिट रिएक्शन, स्मिट अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो चाहे आप ये वाला रिएक्शन दिखा दीजिए, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला, डिपेंड्स अपॉन योर एट दैट टाइम, जो आपके पास उस समय ज्ञान होगा उसके आधार पे आप बता सकते हैं। ये रिएक्शन सिंपल रखती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बन जाएगा हमें प्राइमरी एमीन्स मिल जाएगा, और साथ में N2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल जाएगी। ये दोनों गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और N2 गैस, और मिला क्या, 1 डिग्री एमीन, वो भी एक कार्बन कम का, क्योंकि CO2 निकल गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो एक कार्बन कम हो गया। यहाँ CH3 था तो CH3NH2, जो R होगा उसी का 1 डिग्री एमीन, जो R होगा उसी का 1 डिग्री एमीन, जो R होगा उसी का 1 डिग्री एमीन। क्लियर। तो ये एल्डिहाइड कीटोन और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, अब अगला और लास्ट रिएक्शन इस टॉपिक का देखते हैं, वो है डाइजोमेथेन के साथ अपक्रिया। क्या होगा यहाँ पर, अगला है डाइजोमेथेन के साथ अपक्रिया। डाइजोमेथेन, डाइएजोमेथेन, ये देख लीजिए छोटा सा है डाइजोमेथेन। डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन, मेथेन मतलब CH4, तो CH4 N2 के साथ अटैचमेंट कैसे हो, तो सिंपल याद रखिए इसका फार्मूला, CH2N2, दैट इज नोन एज डाइजोमेथेन, डाइजोमेथेन CH2N2। क्लियर। अब होगा क्या इस रिएक्शन में, इससे सीधे सिंटेक्स समझिए आप पहले क्या क्या मिल जाता है हमें। तो एल्डिहाइड से कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड से कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, सीधा बेटा, और एक कार्बन बढ़ जाएगा, एल्डिहाइड से कीटोन प्राप्त होता है। अगर कीटोन है हमारे पास, अगर कीटोन है तो कीटोन से उच्च कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन से उच्च कीटोन प्राप्त होता है। बात समझ रहे, कीटोन से उच्च कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड से कीटोन प्राप्त होता है, और अगर कीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं डाइजोमेथेन की, तो हमें हायर कीटोन्स मिलेंगे। तो हायर कीटोन्स कहिए, या इनको हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ऑक्सीरेन, क्योंकि ये एपॉक्साइड फॉर्मेशन में चले जाते हैं, वहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाता है रिंग का, मतलब कंपाउंड का, इसीलिए ऑक्सीरेन। तो उच्च कीटोन या ऑक्सीरेन बनते हैं। ठीक है, देखो जरा रिएक्शन क्या है, ये है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइजोमेथेन से, डाइजोमेथेन रिएक्शन कराओ, ये CH2 ला करके इसके साथ इसी में जोड़ दो, ये CH2 इसी H के साथ ला के जोड़ दो, तो हो गया। क्या मिला, मेथिल कीटोन, क्या मिला, मेथिल कीटोन। तो एल्डिहाइड से कीटोन मिल गया, मेथिल कीटोन। अब दोनों तरफ CH3 होगा तो एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन, मेथिल एथिल कीटोन। अगर यहाँ C2H5 कर दिया, यहाँ CH3 कर दी, तो डाइमेथिल एथिल मेथिल कीटोन।
एक तरफ C2H5 एक तरफ CH3, तो एथिल पहले मेथिल बाद में, तो मेथिल कीटोन, यहाँ हम सीधे लिख रहे हैं मेथिल कीटोन, और साथ में क्या मिलेगा N2 गैस। क्लियर। तो N2 गैस यहाँ भी मिल रहा था, स्मिट में भी, डाइजोमेथिन के साथ मिलने वाला है। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो हायर कीटोन, एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया होगी तो कीटोन मिलेगा सीधे, एल्डिहाइड के साथ कीटोन, एल्डिहाइड से सीधे क्या मिल जाएगा कीटोन। एल्डिहाइड से अगर डाइजोमेथिन की रिएक्शन हुई तो कीटोन बन जाएगा, और अगर कीटोन की रिएक्शन हुई, एक तो ये केस हो गया, कीटोन के साथ अगर रिएक्शन होती है कीटोन के साथ, तो हायर कीटोन मतलब ज़्यादा कार्बन वाले, एक कार्बन बढ़ जाएगा ना, तो हायर कीटोन्स, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2R प्लस N2 गैस। देखो इनकारपोरेट कर गया, RC डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ CH2 हो गया, तो RC डबल बॉन्ड O CH2R, तो ये उच्च कीटोन। यहाँ अगर देखे जाए तो 1 2 3 कार्बन, सपोज ये CH3 है मान लो, तो 1 2 3 कार्बन, यहाँ कितने मिल गए 1 2 3 और 4 कार्बन, तो हायर कीटोन्स, कीटोन से हायर कीटोन्स मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिंग विद डाइजोमेथिन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको हायर कीटोन्स मिल जाएगा। इसी का केस हम बता रहे थे कि ऑक्सीरेन भी बना लेता है ऑक्सीरेन, हम बता देते हैं कैसे। यहाँ है बेसिक रिएक्शन, याद रखिएगा हायर कीटोन्स मिलेगा। एक दूसरा हिस्सा हम दिखा देते हैं आपको कि ऑक्सीरेन भी बन जाता है, देखो ऐसे दिखा देते हैं, ये है डबल बॉन्ड और यहाँ दिखाते हैं R, ठीक है, और ये है आपका CH2N2, N2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। क्लियर। ये जो बॉन्डिंग है ना, ये जो बॉन्ड की शिफ्टिंग है तो ऑक्सीजन की ओर ही होनी है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इसके साथ लिंक कर जाता है, तो क्या मिल जाएगा RCO, ये R हो गया और ये CH2, ये तो इसी को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन का मतलब ये होता है, ये ऑक्सीरेन होता है। वैसे एपॉक्साइड भी होता है, मालूम होगा आपको, ये ऑक्सीरेन हेट्रोसाइक्लिक है ना, विषम चक्री कार्बनिक यौगिक है, विषम चक्री कार्बनिक यौगिक, तो ये ऑक्सीरेन कहलाते हैं। तो उसी टाइप का डेरिवेटिव है, देखो C, इसको हटा दो, देखो जरा C डबल बॉन्ड O, यही शिफ्ट होकर के फिर इसमें चला जाता है, यही रीअरेंज होकर के यहाँ चला जाता है। फिलहाल ऐसे याद रखो, तो ये हो गया कीटोन, डाइजोमेथिन के साथ रिएक्शन करा दिए तो ऑक्सीरेन बन गया, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट नॉट सो, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है आपके लिए। RCOR डाइजोमेथिन के साथ क्या मिल गया, हायर कीटोन। तो एल्डिहाइड के साथ सीधे कीटोन और कीटोन के साथ उच्च कीटोन, एल्डिहाइड के साथ सीधे कीटोन और कीटोन के साथ उच्च कीटोन, कब, जब आप डाइजोमेथिन की रिएक्शन कराएंगे तब। क्लियर। तो ये जो पार्ट 17 हमने कवर किया है अभी, ये अभी तक की वो रिएक्शंस थी, अभी तक की केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड कीटोन की वो रिएक्शन थी जो एल्डिहाइड कीटोन में सिमिलरिटीज शो करती है, मतलब एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। क्लियर। अगले पार्ट 18 में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल एल्डिहाइड की रिएक्शंस और फिर देखेंगे केवल कीटोन की रिएक्शंस। केवल एल्डिहाइड की रिएक्शंस में कई रिएक्शंस हैं, जैसे कैनिजारो है और नो एवन एगल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और टिशेंको अपक्रिया बहुत रिएक्शंस हैं, पॉलीमराइजेशन भी है, तो वो डिस्कस करेंगे पार्ट 18 में, जिसमें हम केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन लेके आएंगे और फिर उसके बाद आएगा केवल कीटोन की रिएक्शंस। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम्स की पढ़ते रहिए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर